तो चलिए सीधे चार्ट्स और डेटा पर चलते हैं ये समझने के लिए कि क्या फार्मा सेक्टर एक बड़ी जबरदस्त तेजी के लिए तैयार हो रहा है। निफ्टी फार्मा में एक बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने वाला है और एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि यहां से एक जबरदस्त रैली शुरू हो सकती है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये एक लॉन्ग टर्म बुलरन का सिग्नल है या फिर एक फॉल्स ब्रेकआउट का झांसा। चलिए इसे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले हम उन सिग्नल्स को समझेंगे जो इस बड़ी चाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो देखिए, एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह की एनालिसिस के हिसाब से कई मजबूत सिग्नल मिल रहे हैं। वीकली चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने ही वाला है। प्राइसेस सारे मेन मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, जो साफ साफ दिखाता है कि बायर्स का कंट्रोल है। और सबसे खास बात, डेली आरएसआई 60 के ऊपर है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का क्लियर सिग्नल है। अब हो सकता है ये सारे टेक्निकल टर्म्स सुनने में थोड़े मुश्किल लगे हैं ना, लेकिन चिंता मत कीजिए। अगले कुछ स्लाइड्स में हम इन्हें बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आखिर होता क्या है? सोचिए, ये चार्ट पर खींची गई एक लाइन है जो कीमतों के उतार चढ़ाव को एक डायरेक्शन देती है। और जब कीमत इस लाइन को तोड़कर दूसरी तरफ निकल जाती है तो ये एक बड़े बदलाव का सिग्नल हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक रबर बैंड को बार बार एक ही डायरेक्शन में खींचा जा रहा हो। ट्रेंड लाइन भी वैसी ही है, और जब कीमत उस रबर बैंड को तोड़ देती है ना, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड अब बदल रहा है और एक नई दिशा पकड़ सकता है। अगला है आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें बस ये बताता है कि स्टॉक में बायर्स और सेलर्स में से कौन ज्यादा ताकतवर है। तो जब आरएसआई 60 के ऊपर होता है, इसका मतलब है कि बायर्स की ताकत बढ़ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी T20 क्रिकेट मैच में बैटिंग करने वाली टीम का रन रेट तेजी से ऊपर जा रहा हो। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो याद रखिए, 60 से ऊपर का आरएसआई मतलब एक मजबूत तेजी का इशारा, और फार्मा इंडेक्स अभी बिल्कुल यही दिखा रहा है। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात है, वॉल्यूम। अगर ब्रेकआउट के टाइम पर वॉल्यूम भी ज़्यादा होना, तो इसका मतलब है कि ये मूव असली है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी दुकान में भीड़ देखकर पता चल जाता है कि वहाँ जो सेल लगी है वो सच में चल रही है। चलिए अब देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को बाजार के दो अलग अलग मजबूत स्टॉक्स पर कैसे लागू किया जा सकता है, ताकि हमें ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ का भी अंदाजा लगे। पहला एग्जाम्पल है बैंकिंग सेक्टर से, एक्सिस बैंक। इसने अपने डेली चार्ट पर एक नीचे जाती हुई ट्रेंड लाइन से एक सॉलिड ब्रेकआउट दिया है। आरएसआई भी 60 से ऊपर जा रहा है, जो बढ़ती हुई तेजी दिखा रहा है। यहाँ एंट्री जोन 1245 रुपए के आसपास बताया गया है, जिसका टारगेट 1330 और स्टॉप लॉस 1200 है। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर के स्टॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स या जीआरएससी की। इसके चार्ट पर बोलिंजर बैंड्स पहले बहुत पतले थे, एकदम एक प्रेशर कुकर की तरह जिसमें प्रेशर बन रहा हो। और अब जब ये बैंड्स फैल रहे हैं तो ये अक्सर एक बड़े ट्रेंड एक्सप्लोजन का सिग्नल होता है। जीआरएसई ने हाल ही में एक टाइट रेंज से ब्रेकआउट किया है और बढ़ते हुए वॉल्यूम ने इस मूव को कंफर्म भी कर दिया है। यहाँ एंट्री जोन 2910 रुपीस के आसपास है, जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट 3100 और स्टॉप लॉस 2810 रुपीस पर बताया गया है। ओके, तेजी के सिग्नल्स के बारे में बात करना तो एक्साइटिंग है, लेकिन एक बैलेंस्ड नजरिया रखने के लिए रिस्क्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, रिस्क तो हमेशा रहते हैं। हो सकता है ब्रेकआउट झूठा निकल जाए, या पैसा अचानक किसी और सेक्टर में शिफ्ट हो जाए, या फिर मार्केट में कोई ऐसी खबर आ जाए जिसका हमें अंदाजा ही ना हो। इन सब पर नजर रखना बहुत जरूरी है। एक खास बात याद रखने वाली है, ओवरबॉट कंडीशन। जब आरएसआई 75 के लेवल से भी ऊपर चला जाता है, तो ये एक सिग्नल है कि बायर्स शायद अब थक रहे हैं और वहां से प्रॉफिट बुकिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में एक समझदार अप्रोच क्या हो सकता है? हमेशा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट को कंफर्म करें। कभी-कभी कीमत ब्रेकआउट लेवल को फिर से टेस्ट करने आती है, जो एक बेहतर एंट्री पॉइंट हो सकता है। अपना स्टॉप लॉस पहले से तय करें और अपनी पोजीशन साइज को हमेशा मैनेज करें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल मार्केट का नजरिया आखिर बन क्या रहा है?
तो बॉटम लाइन ये है कि फार्मा सेक्टर में साफ साफ मोमेंटम बन रहा है और मार्केट में ओवरऑल मजबूती भी दिख रही है, क्योंकि बैंकिंग और डिफेंस जैसे सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आखिर में ये याद रखना सबसे ज़रूरी है, ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं है, ये लंबे समय तक टिके रहने के बारे में है। जैसा कि कहा जाता है, मार्केट में सर्वाइवल ही सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करें। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद आपको क्या लगता है, फार्मा ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है या बैंकिंग? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताओ और ऐसे ही क्लियर और ऑनेस्ट मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें।